गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इसके पहले हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और इसके पहले और पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, और इसके पहले पढ़ा था डी ब्रॉगली समीकरण, जिसमें हमने पढ़ा था कण एवं तरंग के गुण दोनों के गुण होते हैं। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया था और डी ब्रॉगली ने एक समीकरण भी दिया था। ठीक है, तो डी ब्रॉगली समीकरण जिसमें कण एवं तरंग प्रवृत्ति पढ़ी थी तथा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ा था। इन सारे चीजों को मिक्स अप करके, ठीक है, इन सारे चीजों को मिक्स अप करके एरविन श्रोडिंगर 1926 में, ठीक है, इन सारे चीजों को मिक्सअप करके एरविन श्रोडिंगर 1926 में एक मॉडल विकसित किया और इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रवृत्ति को एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। एक बार पुनः बता रहा हूं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहलाता है कि या तो उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं या उसके वेग का पता लगा सकते हैं। किसी एक समय में किसी एक चीज का ही पता लगा सकते हैं, दोनों को एक साथ पता लगाना संभव नहीं है। साथ ही साथ डी ब्रॉगली का कण द्वैत प्रकृति जिसको बोलते हैं, कण और तरंग प्रवृत्ति होती है डी ब्रॉगली के अनुसार। इन दोनों चीजों को मिक्सअप किया एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में और एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को आपको सीधा याद करने की जरूरत है। यह कैसे आया, किस प्रकार से आया, इसको आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यह समीकरण है डेल स्क्वायर जाई अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई इक्वल टू 0। ये जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, इसका फुल डिटेल आप कॉलेज में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये समीकरण कहाँ से आया, ये समीकरण कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कॉलेज जब आप बीएससी जाएंगे वहाँ पर है। तो इसके बारे में आपको कुछ खास चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको केवल इस समीकरण को सीधे याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर इस समीकरण में x क्या है, y और z, x y z 3 एक्सिस है। ठीक है, आप जानते हैं 3 एक्सिस होती है, ग्राफ बनाने पर 2 एक्सिस होती है, x एक्सिस और y एक्सिस, लेकिन 3 डायमेंशनल में 3 एक्सिस होती है, x y और z एक्सिस। मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी उपस्थित है नाभिक के चारों ओर, वह 3 एक्सिस में उपस्थित है, 3 डायमेंशनल है। ठीक है, m क्या होता है, m जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, v इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होती है, E इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है और J इलेक्ट्रॉन का तरंग आयाम होता है। और इस समीकरण को हम और छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का संक्षेप रूप। ये तो बड़ा रूप है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का यह बड़ा रूप है, और इसका जो छोटा रूप होता है यह होता है h कैप जाई इक्वल टू ई जाई। मैंने कहा इसको जो होता है आपको फुल किस प्रकार से आया, ये सारा चीज कॉलेज में पढ़ोगे, तो इन दोनों चीजों को आपको डायरेक्ट याद रखने की जरूरत है, h कैप साई इक्वल टू ई जाई। अब देखिए, जाई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन। ठीक है, तरंग फलन। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, जाई का महत्व क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ गया परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल क्या होता है। ठीक है, एरविन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग को एक समीकरण के रूप में दिया, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। और श्रोडिंगर तरंग समीकरण बराबर क्या होता है, ठीक है, डेल स्क्वायर जाई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा
h² e माइनस v जाई इक्वल टू 0। डायरेक्ट याद करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं तरंग फलन का महत्व। अभी हमने क्या देखा, श्रोडिंगर तरंग समीकरण देखा, और श्रोडिंगर तरंग समीकरण में जाई बहुत अधिक आ रहा है, ठीक है। हमेशा जाई का प्रयोग होता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण में। तो इस जाई का महत्व क्या होता है, ठीक है। एक होता है जाई एवं जाई स्क्वायर। इसको जो होता है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। एग्जाम के लिए जो होता है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 2 नंबर के लायक पूछ सकता है कि तरंग फलन का महत्व क्या है। तो आपको ये लिखना है कि परमाणु के लिए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जाई का अर्थ होता है तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है जाई। लेकिन जो जाई स्क्वायर होता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताता है, ठीक है। इस जाई का कोई महत्व नहीं होता, महत्वहीन होता है जाई। लेकिन जाई के ऊपर जैसे ही स्क्वायर लग गया, ठीक है, जाई महत्वहीन होता है क्योंकि यह तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और उसका कोई खास महत्व नहीं होता है। परंतु जैसे ही जाई के ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है, ठीक है, उसका महत्व बढ़ जाता है। और जाई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताता है। देखिए मान लीजिए ये कोई नाभिक है, परमाणु का नाभिक है, और नाभिक के बाहर पाया जाता है कक्षा, और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये जो जाई स्क्वायर है यहाँ पर, ये जाई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बताता है। यदि जाई स्क्वायर का मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व भी नाभिक के चारों ओर अधिक होगा, और जाई स्क्वायर का मान यदि कम होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान भी कम होगा, मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का मान भी कम होगा। तो इसका बहुत महत्व होता है। जाई किसको बताता है, केवल और केवल जाई तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, परंतु जाई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताता है। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात क्वांटम यांत्रिकी के मॉडल की विशेषताएं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण ने जो भी बताया, ठीक है, यहाँ केवल हम समीकरण पढ़ रहे हैं, उसका बहुत अधिक महत्व होता है। इसका महत्व कॉलेज में और अत्यधिक रूप से पढ़ोगे। फिलहाल यहाँ पे आपको 2-3 बिंदु आपको याद रखने हैं इस 11वीं कक्षा में। तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल क्वांटीकृत मान रखता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कुछ न कुछ तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन की कुछ न कुछ तो ऊर्जा होती है, लेकिन वह ऊर्जा जो होती है कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। क्वांटीकृत मान मतलब होता है जो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो घटती बढ़ती रहती है, ऐसा अभी मान के चलिए। क्वांटीकृत मतलब होता है घटती बढ़ती रहती है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चली गई, ठीक है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसकी ऊर्जा घटती है, फिर अपनी वापस स्थिति में आ जाती है। तो ऊर्जा का घटना बढ़ना वो क्वांटीकरण कहलाता है। तो उसको अभी जानने की जरूरत नहीं है, केवल याद रखिएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल क्वांटीकृत मान रखता है। दूसरा है, ऊर्जा के क्वांटीकृत मान को श्रोडिंगर तरंग समीकरण से हल कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जितनी भी ऊर्जा होती है जो क्वांटीकृत होती है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा को हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से हल कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जितनी भी ऊर्जा है उस ऊर्जा का मान किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। और तीसरा जो बिंदु है, परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की बात करती है, मतलब नाभिक के चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हम ज्ञात कर सकते हैं इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण से। तो इस क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की विशेषताएं आपको याद रखनी है, बहुत ही जरूरी है, और तरंग फलन का महत्व आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे क्वांटम संख्या जो कि महत्वपूर्ण होता है।